तो नमस्ते भाई और बहनों। डराने का काम तो मैं भी कर सकता हूँ, आपको बहुत कुछ बताऊँ कि ये ईरान की वॉर कभी पूरी ही नहीं होगी। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर जो ये कह रहे हैं कि ये वॉर तो चलती रहेगी, अब चलती रहेगी चलती रहेगी। दोनों में कोई तालमेल है ही नहीं। अमेरिका और इज़राइल का जो सोच है और ईरान का है टोटली अलग है। ईरान थोड़ी मान जाएगा कि अब ये न्यूक्लियर ले लो और हार गया मैं। अमेरिका भी इतना सुपर पावर है, वो भी कहाँ मानेगा। तो ये वॉर तो चलती रहेगी और बढ़ भी सकती है। और ये वीकेंड को तो बहुत ही ज़बरदस्त कुवैत के एयरपोर्ट के ऊपर हमला हुआ। हाँ, तो ये तो मैं आपको बहुत कुछ मैं भी डराने का काम कर सकता हूँ। कुछ अच्छा निकाल के देना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, पर ये नहीं कि मैं कोई ज़बरदस्ती निकाल रहा हूँ। जो मुझे कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं ज़रूर कहूँगा। जो लोग मेरे ग्रुप में रहते हैं दे नो दैट आई हैव नेवर बिन पार्टीशन। मुझे पता भी नहीं है कि आपके पास क्या है। जो लोग ज्वाइन करते हैं मुझे पता नहीं है आप लॉन्ग साइड में शॉर्ट साइड में। मैं आपको सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ। आपको पसंद है तो उस तरह से चलिए, नहीं पसंद है तो नहीं चलिए। पर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे पता भी नहीं हो कि आप लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड में हो। और मोस्ट पीपल वैसे भी मेरे प्रेडिक्शंस लेके और फिर पोजीशंस बनाते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन मैं तात्पर्य ये है, आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट इट इज़ नॉट दैट आई एम नॉट एन एडवोकेट ऑफ एनी वन साइड विच इज़ इस वक्त नेगेटिव सेल कर रहा है। जितना मैं नेगेटिव बोलूँगा, लोग आज मैं अगर टाइटल लगा दूँ अपने वीडियो का कि इज़ अ ब्लड बाथ कमिंग टुमारो, आ जाएंगे। लेकिन मुझे इतना ब्लड बाथ दिख नहीं रहा है, तो मैं झूठ क्यों कहूँ। मुझे कुछ अच्छे दिन भी दिख रहे हैं इस हफ्ते में। हालांकि एक एक दिन मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा, लेकिन वो फिर ये मेरा कुछ और है, ये शायद मंडे नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ट्रेड करते हैं, दे कैन गेट कॉट, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता नहीं कौन है, कौन सा दिन है और कैसे रहेगा नक्शा। मैं आपको नक्शा बना के दे रहा हूँ। मेरे जो प्रीमियम वैल्यू प्लस में जो ज्वाइन करते हैं, हफ्ते भर का प्रेडिक्शंस में दे रहा हूँ। तो आपको बता रहा हूँ मैं कि कहाँ तक कैसे रहेगा नक्शा इस हफ्ते का, जो इजी नहीं है। बहुत कठिन काम रहता है ये। इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर वेरी ऑर्डिनरी अमाउंट्स। हम फ्री नहीं सबको दे पाते, क्योंकि हर चीज़ का कॉस्ट रहता है। और मैं अगर फ्री दे रहा हूँ तो मैं फिर और कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ जो मैं नहीं करना चाहता। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है ये, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं सिर्फ अपना व्यू पॉइंट बता रहा हूँ। मैं कोई आपको ट्रेड करने के लिए सेल या बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ आपको कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, और उसके हिसाब से कौन से स्टॉक्स कुछ अच्छे चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं। तो डराने का काम मैं नहीं करना चाहता। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू व्हाट इट इज़। इतना बड़ा ब्लड बाथ मुझे मंडे को नहीं दिख रहा। इनफैक्ट कुछ अच्छे दिन दिख रहे हैं कई टाइम्स इस हफ्ते में, और एक दिन इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो बात अलग है, वो मंडे शायद नहीं है। ठीक है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। और बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा वैल्यू प्लस। ये मार्केटिंग का कोई मेरा वीडियो नहीं है, अगर ज़रूरी भी नहीं है। मेरे तो यूट्यूब पे वीडियो आते रहते हैं। ये तो जो लोग थोड़ा डिटेल में ज़्यादा जानना चाहते हैं बिफोर हैंड, तो उनके लिए है ये। और ये नंबर है 9820861044। नहीं तो हमारा तो यूट्यूब पे तो चलता ही रहता है। मैं तो लगभग हर दिन वीडियो मेरे आते हैं। आप उसमें से भी मेरा जो क्या थिंकिंग है गेज कर लेते हैं। जो लोग गेज कर सकते हैं, जो लोग हाँ एडवांस में चाहते हैं भाई हफ्ते भर का हमको बता ही दो, आज संडे है तो हम पूरी तैयारी से उतरे हैं। और वो उत्सुक भी रहते हैं, क्योंकि सिर्फ ट्रेडिंग का मतलब ऑप्शंस नहीं है। कई लोगों के पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स में हैं, सिप्स चल रहे हैं, कोई लॉसेस भी एक्यूमुलेट हो गए हैं अभी लोगों के, बहुत परेशान हैं, तो वो जानना चाहते हैं आगे मार्केट कैसे रहेगा। तो मैं ये सब आपको बताता हूँ, और इसके हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या सिप को कंटिन्यू करना चाहिए, सिप को बंद करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए, ये सब मैं आपको बता के देता हूँ। ठीक है, और ये कोई भी चीज़ जो है आसान नहीं है, पर इतनी डरावनी भी नहीं है जो लोगों को लग रही है कि आज डर के आप बैठ जाओ
हाँ, हाथ के ऊपर हाथ रख के, या जिन्होंने सिप बनाया भाई अब पैसे धो लिए, इट इज़ लॉसेस आर एक्यूमुलेटिंग दैट नाउ देयर इज़ नो रिस्पाइट, आई डोंट थिंक सो। एक आउटलेट, एक अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर, आई थिंक देयर शुड बी सम गुड न्यूज़ कमिंग अप। मैं ये भी कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, लेकिन याद रखिएगा टाइम टू टाइम कुछ न्यू प्रॉब्लम्स भी डेवलप होंगे, और कुछ मैं देख रहा हूँ कि आगे चल के जो आउटलेट खुल भी जाता है, ये मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, तो ये भी जो है एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। आगे चल के मुझे एक न्यू प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए दिखता है वर्ल्ड में। उसको टैकल करने में कुछ अलग आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, वहाँ भी बहुत अच्छे पैसे बनेंगे अगर आप इसको समझ लें कि क्या न्यू एक ट्रेंड बन रहा है, लेकिन वो सब के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, उसको विराम देता हूँ अपनी। मेरे ख्याल से काफ़ी आपको आइडियाज़ मैंने बता दिए हैं, और फिर हम बात करेंगे आगे चल के। तो तब तक मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ। इस हफ्ते में भी कुछ अच्छे दिन दिखेंगे, और लास्ट टाइम रिपीट करता हूँ, इतना निराश न होइए, कुछ भगवान पे विश्वास रखिए। मेरे पे भी नहीं है तो ऊपर वाले पे रखिए। एंड में करण हरता वही है, और एक लास्ट में गीता में ज्ञान दिया गया है कि ना हम कुछ लेके आए ना लेके जाएंगे। तो इतना परेशान क्यों हो रहे हैं लोग? इतना परेशान है इस वक्त, ये वीकेंड वन ऑफ द वर्स्ट गया है मुझे। लोगों को इतना, खास करके उनको लग रहा है कि फ्राइडे को इतना जोर से नैस्डैक, S&P और ये डाउ जोन्स गिरे हैं, और इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में आएगा। मंडे को ब्लड बाथ होने वाला है। तो मैं अपना टाइटल मैं सोच रहा था क्या लगाऊं, तो मुझे तो ब्लड बाथ इतना बड़ा दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट कुछ रिकवरी के भी दिन लग रहे हैं, और शायद मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना बुरा वक्त दिख नहीं रहा जो लोगों को दिख रहा है। ठीक है, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, आप अपना भी खुद का विश्लेषण करिए। मेरे हिसाब से तो एक चीयरफुल न्यूज़ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आनी चाहिए फॉर द वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स, एंड यू शुड ऑल बेनिफिट फ्रॉम इट मेरे ख्याल से। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो आउटलेट भी खुलता है तो इसका लिमिटेड ड्यूरेशन होगा। इसलिए मैं कहता रहता था कि सिप एज अ मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल गलत है। अब आप इतने साल से कर रहे हैं, सिप डालते जा रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। आप उस वक्त डालिए जब बॉटम है ना मार्केट का। अब आप बोलेंगे कभी बता नहीं सकते, तो हम क्या बता रहे हैं? इतने सारे वीडियोस, मेरे हज़ारों में वीडियोस हैं, मेरे ख्याल से 2500 वीडियोस हो चुके हैं। मैं इतने टाइम से डाल रहा हूँ, तो लोगों को कुछ पता पड़ता होगा। मैं तो ज़ीरो मार्केटिंग यूज़ करता हूँ। सब्सक्राइबर्स मेरे इनिशियली जो भी बन गए हैं, तो मैं ये नहीं कि जाके न्यू क्रिएट कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो ज़रूर पास ऑन करिएगा, शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि लोगों को काफ़ी नुकसान होगा अगर ये स्ट्रैटेजी समझे नहीं। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में पूरी धुलाई भी हो सकती है अगर नहीं समझे कब गिरेगा और कब बढ़ेगा ये मार्केट, ये याद रखिएगा। लेकिन मैं अभी बहुत पॉजिटिव इस वक्त हूँ, लेकिन ओवरऑल अगर आप मेरे को पूछें, अगर आप नहीं समझे कब ये बढ़ेगा, कब की टाइमिंग नहीं समझे मार्केट का, इवन 2026 की बात करता हूँ, पूरी तरह से धुल जाओगे। नमस्ते, जय हिंद।